students, today we are going to discuss about next part of the cancer। और इस कैंसर वाले पार्ट में अपन देखते हैं कि किस तरह से कैंसर को अपन डिटेक्ट करते हैं और उसकी डायग्नोसिस करते हैं। मीन्स डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इससे पहले अपन ने कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप क्या होते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैंसर को कैसे अपन डायग्नोस करेंगे, पहचानेंगे कैसे भाई ये पेशेंट कैंसर का है। तो कैंसर को पहचानने के लिए अपने पास बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन होता है, देखिए ये कैंसर अपन ने कहा, मान लो किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है, सस्पेक्टेड केस है, उसे लगता है कि यार मुझे कैंसर हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन से भी अपन कैंसर का पता लगा सकते हैं। पहला केस है ये नंबर 1 ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, देखिए मान लो इससे पहला पता लगा सकते हैं अपन। फर्स्ट जैसे मान लो ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर है, तो इसमें अपन सबसे पहले ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं। ब्लड कलेक्ट किया तो ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए फर्स्ट प्रिपेयर ब्लड फिल्म, उसकी ब्लड फिल्म प्रिपेयर करते हैं इस तरह से। ये अपन ने स्लाइड ली और इस पर ब्लड फिल्म प्रिपेयर कर ली। अब इसकी अपन डिटेक्शन करते हैं। तो इस ब्लड फिल्म में यदि मान लीजिए नंबर ऑफ इमेच्योर मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC माने WBC को अपन काउंट करते हैं, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यदि इसमें इमेच्योर ज़्यादा है, इमेच्योर WBC का नंबर ज़्यादा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में इमेच्योर WBC का नंबर ज़्यादा है, तो ये डायग्नोज हुआ कौन सा, ल्यूकेमिया एक्यूट। ये डायग्नोज हो गया एक्यूट ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया में नंबर ऑफ द WBC बढ़ेगा, टोटल ल्यूकोसाइट मीन्स नंबर बढ़ेगा WBC का, बट कौन से वाले, इमेच्योर। यदि मान लीजिए TLC में मैच्योर प्लस इमेच्योर दोनों WBC का नंबर, मैच्योर प्लस इमेच्योर WBC का जो WBC नंबर है ये इंक्रीज होता है, तो फिर डायग्नोज होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML। तो ऐसे पता लगा लिया अपन ने ब्लड फिल्म से, ब्लड का एग्जामिनेशन करके। दूसरा, इस ब्लड के अंदर होते हैं ट्यूमर मार्कर। कुछ ट्यूमर मार्कर मीन्स केमिकल होते हैं, उनसे पता लगता है ब्लड एग्जामिनेशन से। जैसे ट्यूमर मार्कर में देखें AFA अल्फा फीटोप्रोटीन, पहला मान लो कौन सा है, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन का मतलब है AFP। अल्फा फीटोप्रोटीन से क्या डायग्नोज हुआ, इससे डायग्नोज हुआ लिवर कैंसर। लिवर कैंसर पता लगता है इससे। दूसरा एक और है ट्यूमर मार्कर। ये जो ट्यूमर मार्कर है PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन मीन्स PSA। तो PSA से अपन को पता लगता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का पता लग रहा है यहां। एक और है ट्यूमर मार्कर एल्केलाइन फॉस्फेटेज। थर्ड वन इज द एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, इससे किसका कैंसर डायग्नोज होता है, इससे कैंसर डायग्नोज होता है बोन मेटास्टेसिस। बोन मेटास्टेसिस
बोन मेटास्टेसिस का मतलब है बोन मैरो के अंदर कुछ माइग्रेशन हो रहा है सेल का। तो इनके लिए यूज किए गए ट्यूमर मार्कर, ये दोनों केस किस में हुए? ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन से पता लगा। सेकंड देखिए ये पार्ट अपना कौन सा था? ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन के बाद में दूसरा जो कॉमनली अपन करते हैं बायोप्सी। देखिए बायोप्सी में क्या करते हैं? सेकंड मेथड है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यू। अपन ने कोई भी लिविंग टिश्यू बॉडी से निकाला जहां अपन को सस्पेक्टेड केस है कि वो कैंसर हो सकता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये केस था, यहाँ अपन को लग रहा है कि बॉडी में ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही, ट्यूमर बना हुआ ये बॉडी के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल पीस यहाँ से कट करते हैं, इस रीजन से ये स्मॉल पीस कट किया अपन ने, ठीक, स्मॉल पीस यहाँ से कट किया। कट करके फिर अपन क्या करते हैं, इसको स्टेन करते हैं, रंगते हैं, कुछ स्टेनिंग देते हैं। स्टेन करके फिर इसको अपन एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी इन अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने पर अपन को देखिए जो यदि मान लीजिए कैंसरस केस हुआ, कैंसर सेल हुई यहाँ पर, तो इस कैंसर सेल में हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कैंसर सेल का हाई होता है। कैसे होगा? जैसे मान के चलें ये कैंसर सेल है, यहाँ डायग्नोज हुई है इसमें, तो कैंसर सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें लार्ज एंड इर्रेगुलर न्यूक्लियस होगा। ये इसका लार्ज एंड इर्रेगुलर न्यूक्लियस मिले तो समझ लो क्या है वो, कैंसर सेल हो सकती है। ये जो न्यूक्लियस है ये लार्ज होगा लेकिन इसका शेप कैसा होगा? इर्रेगुलर होगा। और दूसरा, इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है ये भी होगा बड़ा, लार्ज न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियस बड़ा हुआ, हाई वैल्यू है इसकी। दूसरा, साइटोप्लाज्मिक वैल्यू भी हाई है। साइटोप्लाज्मिक वैल्यू में इस सेल के अंदर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रिया नंबर मिलेगा। इसके अलावा इसमें राइबोसोम जो यूनिट है, ये नंबर ऑफ राइबोसोम भी ज़्यादा होगा, तो राइबोसोम इंक्रीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक वैल्यू भी हाई है और न्यूक्लियस वैल्यू भी हाई है, दैट इज हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये डायग्नोज हुआ इस सस्पेक्टेड ट्यूमर में कि ये कैंसर सेल हो सकती है। पहला केस हुआ ब्लड एग्जामिनेशन, सेकंड केस हुआ बायोप्सी। बायोप्सी कैसे करते हैं? बायोप्सी के बाद में फिर इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो देखिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इसमें इसको हटा के देख सकते हैं अपन कि भाई ये वाला मेथड तो अपना कौन सा था, दिस इज अबाउट द ब्लड एग्जामिनेशन, दूसरा बायोप्सी। अब बायोप्सी के बाद में थर्ड है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। थर्ड इसमें है फाइन नीडल एस्पायरेटरी साइटोलॉजी। साइटो मीन्स
सेल। देखिए इसको शॉर्ट में FNAC, FNAC। ये FNAC क्या है? FNAC में सिंपल क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इसमें करते क्या है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक, ब्रेस्ट कैंसर है, ये ब्रेस्ट कैंसर है। चलो अब इसमें कुछ नॉर्मल सेल्स भी होंगी, ये मान लीजिए नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, कुछ नॉर्मल सेल्स हैं, ये कैंसरस सेल है। तो कैंसर सेल को अपन कभी छेड़ नहीं सकते, उसमें कट सेक्शन नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो बहुत तेजी से फैलेगा। तो ऐसे में अपन FNAC करते हैं उसकी ब्रेस्ट कैंसरस केस में। मींस इसमें क्या करते हैं, फ्लूइड एस्पायरेट करते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं कि उस फ्लूइड में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, फाइन नीडल होती है, जैसे सेल है ये, और इस सेल में इस नीडल के थ्रू इसका जो साइटोप्लाज्म मीन्स इसका जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को यहाँ एस्पायरेट करके फिर इसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल केस है। फोर्थ स्टेप क्या है इसका, फोर्थ मेथड क्या है, पैप स्मीयर। नेक्स्ट वन इज द पैप स्मीयर का मतलब भी होता है फ्लूइड। तो पैप वर्ड आता है किसके लिए, सर्विक्स के लिए। तो इसमें जो सर्विक्स का फ्लूइड है, तो स्लाइड वहां से प्रिपेयर की जाती है, मींस स्लाइड प्रिपेयर फ्रॉम सर्वाइकल फ्लूइड। जो सर्वाइकल फ्लूइड है उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे उसमें मिलती है अपन को, यदि मान लीजिए सर्विक्स में इस फ्लूइड में अपन को मिल गई कौन सी, हेला सेल मीन्स कौन सी थी, हेनरीटा लेडी। हेला सेल रिलेटेड विद द कैंसर ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स का कैंसर, उसमें फ्लूइड है, सेल है, वो उसकी स्लाइड बनाई, उसमें डिटेक्ट हो गई सेल, तो इसको बोलते हैं पैप स्मीयर मेथड। एंड फिफ्थ वन मेथड इसमें आता है, वो देखिए एक्सरे एंड CT स्कैन एंड MRI। ये आजकल बहुत जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर ये मशीन लगी होती है, एक्सरे मशीन, CT स्कैन एंड MRI, ये आजकल अपन बहुत करते हैं। तो एक्सरे और CT स्कैन देखिए, ये इन दोनों में क्या होता है, एक्सरे एंड CT स्कैन में देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। एक्सरे एंड CT स्कैन में यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी 3D इमेज जनरेट होती है। तो एक्सरे एंड CT स्कैन जनरेट 3D इमेज जनरेट होती है इसमें ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। बट MRI में क्या होता है, MRI में एक्चुअल में ये जो MRI है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी MRI के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, RI। और दूसरा इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये होता है MRI में। तो इससे क्या डिटेक्ट होता है, इससे डिटेक्ट होता है पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है उसके इंटरनली उसकी पैथोलॉजी में और उसकी फिजियोलॉजी में क्या चेंजेज आता है, तो इससे अपन क्या डायग्नोस कर सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट
या एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गन्स। तो लिविंग ऑर्गन्स में जो पैथोलॉजिकल है और फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द एमआरआई। ये थोड़ा सा महंगा होता है। उसके बाद में लास्ट जो अपना मेथड है, आजकल एक नया टेक्निक और है, मॉडर्न टेक्निक कहते हैं जिसको, मॉडर्न टेक्निक। देखिए इसमें क्या होता है, मॉडर्न टेक्निक में आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर की जाती है। इसको आगे बताएंगे। दीज एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मिलिस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बनाया था। और ये क्या होती है, स्पेसिफिक फॉर, मोनो माने एक होता है, तो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए होती है मोनोक्लोनल। अब यहाँ जो मोनोक्लोनल है इसमें क्या करते हैं, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होता है। और इसको प्रिपेयर्ड किससे करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और इसको प्रिपेयर किया था किसने, मिलिस्टीन। ठीक है, ये बाद में देखेंगे अपन। तो ये जो मेथड थे जिससे अपन ने कैंसर को डिटेक्ट किया और डायग्नोसिस किया, पहला मेथड क्या था, ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में ट्यूमर मार्कर है कुछ। दूसरा ब्लड सेल जो WBC उसका काउंट अपन करके निकाल सकते हैं कि कौन सा कैंसर है। बायोप्सी में क्या करते हैं, जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है वहाँ से एक स्पेस छोटा सा पीस निकाल के उसको स्टेनिंग करके अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो देखते हैं कि उस सेल के अंदर यदि हाई वैल्यू न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स निकलता है तो वो कैंसर सेल हो सकती है। FNAC के थ्रू अपन क्या करते हैं, जैसे जहाँ कैंसर है तो अपन क्या करते हैं, उसको पूरा टिश्यू ने निकाल करके सेल के अंदर से फ्लूइड निकालते हैं। ये बहुत रिस्की होता है और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में अपन फ्लूइड एस्पायरेट कर लेते हैं सेल से, एक फाइन निडल के थ्रू उसकी एग्जामिन करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे किसी भी कैंसर टिश्यू को कट नहीं किया, ये बहुत दिक्कत होती है। पैप स्मीयर मेथड में क्या करते हैं, जो सर्विक्स होती है उसका जो फ्लूइड लेते हैं, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और उसमें यदि हेला सेल मिलती है तो समझ लीजिए वो कैंसरस केस है। एक्सरे और CT स्कैन के थ्रू जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी 3D इमेज प्रिपेयर की जाती है। MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू एक डायरेक्ट एक्यूरेट फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल चेंजेस किसी लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गन्स में, वो पता लगा सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये किसके अगेंस्ट होती हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये प्रिपेयर की जाती हैं बाय द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी द्वारा। मिलिस्टीन ने इसको प्रिपेयर किया था। तो ये अपना केस हुआ, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं और उसकी डायग्नोसिस। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट लास्ट पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर हो गया, अब ट्रीटमेंट करो, इसको खत्म करो। डायग्नोसिस किया था, डिटेक्शन किया था, ये पहला पार्ट था। इसके बाद में दूसरा है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैंसर का देखिए क्या है। ट्रीटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई डॉक्टर बनने वाले हो तुम, तो तुम्हारे पास तो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आएगा। मान लीजिए ऑन्कोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ट्रीटमेंट में देखते हैं सबसे पहले इसका क्या हो सकता है। सबसे पहला इसमें ट्रीटमेंट देखें तो सर्जरी, नंबर 1। सर्जरी का मतलब ही समझ गए होंगे। इसमें क्या करते हैं, कट एंड रिमूव ऑफ कैंसरस सेल। कैंसरस सेल कैसे, जैसे सस्पेक्टेड केस है। अब मान लीजिए अपने कहा यहाँ ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है, सेल है, तो अपन इसको क्या करेंगे, कट करेंगे
एंड रिमूव कर देंगे इसको, इस ट्यूमर को। बट इसमें रिमेनिंग कौन सी सेल बच जाती है यहाँ पर, ये मान लीजिए इसकी सराउंडिंग नॉर्मल सेल है, ये ट्यूमर है और ये नॉर्मल सराउंडिंग सेल है, नॉर्मल सराउंडिंग सेल ट्यूमर के। तो इनको कैसे बचा पाए अपन, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सेकंड अपने पास मेथड है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, इसमें रेडिएशन के थ्रू। देखिए रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल में अपन कुछ कोबाल्ट थेरेपी, तो ये थेरेपी बेसिकली क्या करती है, इस थेरेपी के थ्रू ये ओनली डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रॉय ओनली रैपिडली डिवाइडिंग सेल। रैपिडली डिवाइडिंग सेल मीन्स ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करेगी एंड प्रोटेक्ट नॉर्मल सेल एंड केयर नॉर्मल सेल और टिश्यू। नॉर्मल सेल और टिश्यू को केयर करेगी, जैसे ये नॉर्मल सेल है, टिश्यू है, इसको तो केयर करेगी, बाकी ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा ये थेरेपी। इस थेरेपी में क्या करते हैं, इस थेरेपी में अपन सबसे पहले देखें तो जैसे कोबाल्ट थेरेपी है, आयोडीन थेरेपी है, एक्सरे मीन्स इसमें एग्जांपल देखें, इसमें क्या है एग्जांपल में नंबर 1 कोबाल्ट थेरेपी। कोबाल्ट थेरेपी में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। सेकेंड वन आयोडीन थेरेपी, तो आयोडीन थेरेपी में आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। थर्ड इसमें आता है एक्सरे। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये केयर करते हैं नॉर्मल सेल की और उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग मीन्स ट्यूमर सेल को, दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के बाद में दूसरा कीमोथेरेपी, थर्ड वन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में होता है ड्रग्स का यूज मीन्स एंटी कैंसर ड्रग, इसमें एंटी कैंसर ड्रग का यूज करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग अपने पास बहुत सारी है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग का विनक्रिस्टिन, दूसरा है इसी में विनब्लास्टिन। ये दोनों ड्रग कहाँ से मिलती हैं अपन को, ये बीड से मिलती हैं, बीड। इस बीड का नाम है विंकारोजिया, विंकारोजिया बीड से मिलती है अपन को। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, एक और है थर्ड ड्रग टैक्सोल, ये टैक्सोल बकाटा से मिलती है। टैक्सोल ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सोल बकाटा। तो इस तरह से जो ड्रग होती है इनका यूज कीमोथेरेपी ड्रग के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। नेक्स्ट वन फोर्थ इसका जो ट्रीटमेंट है वो देखिए इम्यूनोथेरेपी। इसमें एक नया मेथड अपन यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है ये, इम्यूनोथेरेपी मीन्स इसमें बेसिकली अपन ने क्या प्रिपेयर की थी, एंटीजन। देखिए कौन सी, सॉरी एंटीबॉडी, बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखिए क्या होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अटैच हो जाती है स्पेसिफिक प्रोटीन से कैंसर सेल के अंदर। मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, ये अटैच ऑन स्पेसिफिक प्रोटीन इन कैंसर सेल। कैंसर सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है उससे बाइंड हो जाती है। कैसे बाइंड होती है, जैसे मान के चलिए ये कैंसर सेल है और इस कैंसर सेल के अंदर
ये स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन है और इस स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होती है कौन, ये मान लीजिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड विद द स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ द कैंसर सेल। अब इससे क्या यूजेज होते हैं, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से देखिए क्या इसके यूजेज हैं। यूजेज में देखिए क्या होगा, मान लो अपन ने कोई ड्रग दी पेशेंट को, तो उस ड्रग को पहले बाइंड करेगी कौन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उस ड्रग को डायरेक्टली कैरी करके कहाँ पहुंचाएगी, कैंसर सेल को, और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। चूंकि एंटीबॉडी है तो इसका एक काम और होता है, बूस्ट करती है, बूस्ट द इम्यून सिस्टम। पहला तो यही काम है इसका, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी और ये इम्यून सिस्टम किसको किल कर देगा, कैंसर सेल को। पहला यूज हुआ। सेकंड यूज इसका देखिए डायरेक्ट कैरी, ये डायरेक्ट कैरी करेगी, डायरेक्ट कैरी टू एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग टू कैंसर सेल, कैंसर सेल तक डायरेक्टली पहुंचा देगी और उससे वो बाइंड हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय कर देगा कैंसर सेल को। थर्ड इसका जो यूज है, ये क्या करती है, ये जो रेडिएशन होते हैं, जैसे अपन ने कोई भी रेडिएशन दिया रेडियोथेरेपी के द्वारा, तो ये डायरेक्ट डिलीवर करेगी रेडिएशन को। तो ये डायरेक्ट डिलीवर द रेडिएशन टू कैंसर सेल, कैंसर सेल तक ये डायरेक्टली पहुंचा देगी। तो ये अपने यूज हुए किसके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के। वेरी सिंपल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बाद में दूसरा इंटरफेरॉन, एक और मेथड है, फिफ्थ वन अल्फा इंटरफेरॉन। ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये किसको हेल्प करते हैं, एक्चुअल में जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो ये हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, जिससे कि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा, और बाद में जाकर के ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, कैंसर सेल को, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। वेरी सिंपल। दिस इज ट्रीटमेंट अबाउट द कैंसर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या देखा, सर्जरी में अपन क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल होती है, ट्यूमर होता है, उसको कट करके रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस केस होता है। दूसरा, इसमें रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। इवन कीमोथेरेपी का एक थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट ये है कि हार्मफुल ये होती है, इससे हेयर लॉस हो जाता है। देखा होगा जो लोग ये ट्रीटमेंट लेते हैं ना कैंसर का, उनके तुमने देखा होगा हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया भी हो सकता है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है इन लोगों को, ये इसके लॉस है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी अच्छा इसलिए क्योंकि ये जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल होती है उनको केयर करता है, ओनली उन सेल को डिस्ट्रॉय करता है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती हैं। आयोडीन थेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी, इसमें कोबाल्ट 60 इसका यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का, ठीक है, ये कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। इसमें आयोडीन 131 का यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग दी जाती है, बिनब्लास्टिन और बिनक्रिस्टिन, ये अपन को विंकारूजिया से मिलती हैं। टैक्सोल बकाटा से मिलता है। अल्फा इंटरफेरॉन बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और इम्यूनोथेरेपी में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसके लिए होती है, ये एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कैंसर सेल है उसके अंदर जो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन है उसके लिए प्रिपेयर की जाती है और उससे बाइंड हो जाती है। बाइंड होने से क्या फायदा होता है, ये जैसे अपन ने ड्रग दी तो उस ड्रग को डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं कैंसर सेल तक, डायरेक्ट कैरी हो जाती है वो ड्रग, तो वही कैंसर सेल मर जाएगी।